सब मतलब उनको? अभी जो काम कर रहा है उसको ज़्यादा जिम्मेदारी देने का दायित्व चल रहा है, और जो जवाबदारी लेगा, रिस्पॉन्स, ऐसे नहीं कि आप पद लेके बैठे हो और हार गए इलेक्शन या फिर किसी को मदद भी नहीं कर रहे हो, या कांग्रेस आइडियोलॉजी जो है हमारी घर घर तक अगर पहुंचा नहीं रहे हो तो आपको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी भैया। आपको नमस्ते करके डोर का बाहर जाने का रास्ता दिखाया इसमें वो जाएगा, होगा बीच-बीच में मतलब देखा जाएगा कि देखा जाएगा। मतलब नए लोग यही हैं, होता है। जो काम करने वाले लोग हैं, उनको आगे लाएंगे, जो सक्रिय ऐसे हैं। नहीं, नए नए पुराने ऐसे कुछ भी नहीं है इसमें। जो भी काम करना चाह रहा है कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेके घर घर तक पहुंचा, ऐसे नहीं बस जिले पे बैठेगा, बूथ तक जाएगा, घर पे जाएगा, ग्रास रूट पे महिलाओं को, युवाओं को मोटिवेट करेगा, उनको जवाबदारी दी जाएगी। मैडम, कांग्रेस उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें जो है जीत का डंका बोल रही है, पर कई ब्लॉक प्रमुख और कई जिला पंचायतों में जो है ये चीज़ दिखी नहीं है, जो ये आपसी गुटबाजी बड़े नेताओं के कारण हुई है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ कई बार कि गुटबाजी कहाँ नहीं है, सब जगह पे है। मतलब घर से लेके बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, ये 5 उंगलियाँ जो होती है वो एक साथ कभी नहीं रहती है, और साथ में एक शेप की और एक इसकी भी नहीं रहती। तो हाँ, हमारे कांग्रेस में डिफरेंसेस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई उसमें गैर बात मतलब गलत कुछ नहीं है उसमें, लेकिन अगर वो चुनाव में और रास्ते पे आके उसका प्रभाव अगर पक्ष पे हो रहा है और इलेक्शन में हो रहा है तो ज़रूर इसका ध्यान एआईसीसी की तरफ लगाया जाएगा, और इसका जो है वो राहुल जी खुद और खरगे जी उस पर ध्यान देके वो गुटबाजी को ख़त्म करने का ज़रूर प्रयास। हम देखते हैं कि वर्तमान में भी, चाहे हम अपने क्षेत्र की बात करें, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष को मजबूती से आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन जो कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी जो पदों पर बैठे हुए हैं वो मजबूती से आवाज़ नहीं उठा पाते। तो क्या इस चीज़ को चेंज करने के लिए पूरा वो किया जा रहा है कि अब जो है ग्राउंड लेवल पे या मैदान में खड़े होकर के जनता की आवाज़ को वो करें, मुहिमों में शामिल हो, आंदोलनों में शामिल हो, इस तरीके के उनको पद देने की कोशिशें की जा रही है कि जो थोड़ा ग्राफ नीचे गया था ऊपर उठा दें? जी, ग्राफ तो वैसे ही अच्छे से जा रहा है, लेकिन ऐसे हो रहा है ना कि मोदी की जो गोदी मीडिया है, सॉरी टू से आप सबको नहीं बोलना चाह रही, बट जो मीडिया है वो हमें दिखाती नहीं है। जैसे हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है उत्तम जी, वो भी काफ़ी सारे इसमें धरने पे उतर आए हैं रास्ते पे। हमारे जो ZP चुन के आए हैं अभी भंडारी साहब, वो भी धरने पे आए हैं। मेरे बाजू में राजेंद्र जी बैठे हैं, वो उनका तो शायद पूरा ज़िंदगी धरने और प्रोटेस्ट करने में ही गया है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि जो भी हमारा कांग्रेस का हो वो रास्ते पे अगर उतर रहा है तो उस पर केसेस डाले जा रहे हैं, और केसेस डाल के कितने जन हैं जिनके बिजनेसेस बंद किए जा रहे हैं। अभी रास्ते में आते समय मैंने देखा किसी बीजेपी के बंदे का हो तो नदी में भी आप बंजी जंपिंग का कुछ लगाओगे तो चलेगा, लेकिन वही हमारे अध्यक्ष, सिटी अध्यक्ष तपोवन का अगर होटल हो तो उसको 2-2, 3-3 साल से आप बंद करवा रहे हो। तो ऐसी बातें हैं कि कांग्रेस से जुड़ोगे तो भाई केसेस, CBI, ED, IT सब आएंगे आपके पास और आपको काम करने नहीं दिया जाएगा, और फिर अगर आप नहीं हमारे पास आओगे तो आपको तो वॉशिंग मशीन धुला के आपकी पूरी जो भी बेईमानी की जो भी है वो पूरा धुल जाएगा, और आप फिर नदी में चाहे डुबकी लगाओ या फिर बंजी जंपिंग नदी में भी लगवाओ, आपको कोई हाथ लगाने भी नहीं आएगा। तो ये कहीं पे तो रुकना चाहिए, और इसके लिए हम सामान्य कार्यकर्ता को राहुल जी खुद आके वो ताकत देना चाह रहे हैं अपने बब्बर शेरों को, और वो ताकत देने का काम वो कर रहे हैं। अभी हम चुन के ऐसे बब्बर शेर ग्रास रूट पे गांव-गांव में से चुन के निकाल के उनको वो ताकत दे के फिर से रास्ते पे आके, गांधी जी ने जो दांडी मार्च ब्रिटिशों के खिलाफ सिर्फ नमक के लिए किया था, वो हम हमारे हक के लिए, हमारे लोगों के हक को जिंदा रखने के लिए, उनको जीने के लिए वो फिर से चालू कर रहे हैं। 27 को लेकर किस तरीके की स्थिति देखते हैं? जैसे राहुल गांधी जी का तो एक नए अवतार में वो नजर आ रहे हैं,
बिल्कुल जनप्रिय बन चुके हैं। प्रदेश में किस तरीके के वो देख रहे हैं? हालांकि पंचायत चुनाव में कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, मैनेजमेंट जहाँ पर प्रमुख किया उसके तो वहाँ पर व्यवस्थाएं थोड़ी सी, लेकिन जनता ने बहुत अच्छा प्यार इस बार कांग्रेस को दिया पंचायत। यस तो ये तो पहला स्टेप हुआ ना कि लोकल बॉडीज जो होती है चुनाव की, वो जनता चाह रही है कि हम आपके साथ हैं, हमें कांग्रेस चाहिए फिर से, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा मन की बात और विकास, हम सबका साथ सबका विकास, विकास तो किसी सबका हुआ नहीं, लेकिन उनका ही होता गया है, या उनके वो एक दो जो होंगे उनका होता गया है। तो इसीलिए लोगों को अभी ये सब जुमलेबाजी पता चल गई है, तो लोकल बॉडीज़ से अभी शुरुआत हुई है और मुझे विश्वास है आने वाले 27 में भी ये संगठन जब पूरा बन जाएगा हमारा 1 महीने में, वो पूरे जब रास्ते पे उतरेंगे सब लोग, तभी आपको पता चलेगा कि लोग जुड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस के साथ और हम उनको साथ रहेंगे। और 2027 में लोगों के आशीर्वाद से लोगों की ही सरकार, अपनी कांग्रेस की, सामान्य लोगों की सरकार हम स्थापित करेंगे यहाँ पे। 27 में क्या कांग्रेस नए चेहरों को भी मौका देगी इस बार? क्यों नहीं देगी? मतलब महिला, आपने देखा होगा अहमदाबाद में जो हमारा AICC का सेशन हुआ, उसमें ये हुआ था तय कि महिलाओं को प्राधान्य दिया जाएगा 33% के लिए। आपको तो पता है सोनिया गांधी जी मैडम ने कब से वो लड़ाई कर रही है 33% के लिए, लेकिन मोदी जी ने फिर से उसको बिल को एक बार पास किया है राज्यसभा में, अभी कास्ट सेंसस का चक्कर चलवाया है। तो ये सब इश्यूज देखते हुए कांग्रेस जब भी टिकट देती है तो जो अपना कार्यकर्ता है, जो जीतने का चांसेस है और जो सबसे ज़्यादा महत्व लोगों से जुड़ा हुआ है, उनको टिकट ज़रूर देगी। वो चाहे नया हो, पुराना हो, काम करने वाला उसमें ज़्यादा मायने रखता है।